ये मेरे डैड का घर नहीं, उनकी बीवी का घर है। वैसे दिल तो मेरा भी नहीं करा कि यहाँ रुकूं। कहाँ जाएंगे? बहुत घर हैं क्या तुम्हारे पास? ऊपर से ऑफिस में सिर्फ एक मैनेजर बन के रह गया मैं ऑफिस में। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा कि जैसे हमें अब इसी तरह ही जलील होकर रहना पड़ेगा। जब नौकरों को घर का मालिक बना दिया जाए तो यही होता है। I think हमें जल्दी कुछ डिसाइड करना चाहिए। हमें से कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ओ फापी, आज इतना मजा आया, यकीन ही नहीं आ रहा कि हम कभी इतना भी घूम सकते हैं। ये आप लोगों को मजा है, मैं थक गया हूँ काफी। जाओ जाके आराम कर लो। बेटा, हिना को तो फोन मिलाओ, इतने दिन हो गए उसका कोई फोन ही नहीं आया। हेलो आपी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक हैं और आज हमने बहुत एंजॉय किया। क्या मतलब? हनान हमें आज अपनी गाड़ी में अपने साथ घुमाने लेके गया था। हमने बहुत एंजॉय किया, आइसक्रीम, चाट, गोलगप्पे सब कुछ खाया। फिर तो आज सब बहुत खुश होंगे, है ना? बहुत, इतना खुश कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आपको भी बहुत मिस किया, लेकिन फिर ये सोचा कि आप भी तो वहाँ कितना एंजॉय कर रही होंगी। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ यहाँ पे। अच्छा, अम्मी से बात करें, वो आपको बहुत याद कर रही हैं। हेलो, हाँ बेटा, कैसी हो तुम? कितने दिन हो गए, तुमने कोई फोन ही नहीं किया। अम्मी, आप लोग प्लीज मेरी फिक्र अब छोड़ दें और आप खुश रहा करें बस। कैसे तुम्हारी फिक्र छोड़ दूं बेटा, तुम्हारी वजह से तो आज ये सब खुशियां हमें नसीब हुई हैं। अम्मी प्लीज। मनार बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सारी बातें बिल्कुल फजूल हैं। प्लीज मत क्या करें ऐसी बातें मुझसे। अच्छा, कब आओगी तुम? ये बहुत डिप्रेस हो रही थी, इसलिए यहाँ पे ले आया इसको। अब समझाए ना इसे कुछ, जो होना था वो तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं हम। क्या समझाऊं इसे जब मुझे पता ही नहीं है कि क्या हुआ क्या है। पहले कभी मेरी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन भी नहीं आई। कैसी सिचुएशन भाई? घर से निकाल रहे हैं हमें। ओह, ये तो होना ही था। एक मिनट, आप अंदर जाओ। रिशान, अंदर जाओ। Just don't talk in front of him, please. It's okay. मुझे तो खैर पहले से ही पता था। क्या पता था आपको पहले से? I'm sorry ज़ोहेब, लेकिन इस उम्र में जब शादियां होती हैं ना तो मर्दों की अक्ल पे पर्दे पड़ ही जाते हैं। वो वही करते हैं जो उनकी जवान और खूबसूरत बीवियां कहती हैं। जी, वो प्रायोरिटीज बदल गई हैं डैड की। इतनी इंसल्ट की थी हमारी, वो भी उस लड़की के सामने जिसको मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। इमेजिन, मेरे बेटे की टीचर थी वो। वक्त कभी कभी रंग दिखाता है। मैंने सोच लिया कि अब हम उस घर वापस नहीं जाएंगे। क्यों? तुम्हारे पास अपना घर है? रेंट पे ले लेंगे। फिर तो ज़ोहेब भी फैक्ट्री नहीं जाएगा। बाजार तो यही लग रहा है। तुम लोग कितने बेवकूफ हो। नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की बजाय अगर तुम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लो तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? जी, कॉम्प्रोमाइज उस लड़की के साथ? क्या हो गया? इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। तो क्या अब
मैं उससे जाके दोस्ती करूं? मैंने कॉम्प्रोमाइज करने को कहा है। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब दोस्ती करना हरगिज नहीं है। What do you mean by that, please? क्या मतलब? देखो, वक्त और हालात के तहत थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लो। जब हालात तुम्हारे हक में होंगे ना, उस वक्त उस पे ऐसा वार करना कि उसे कोई रास्ता ना मिले। आई थिंक हिरापा ठीक कह रही है मरीम। देखो, अगर अब हम मजीद कोई फस क्रिएट करेंगे तो डैड ज्यादा इरिटेट होंगे, और ये फिलहाल हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम अपना बिजनेस कब से स्टार्ट कर रहे हो? कैसा बिजनेस है रापा? बस जो भी है यही है मेरा तो। देखो सोहेब, अब ये तो तुम्हारे सोचने की बात है ना कि एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। आज मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है भैया जी। देखो, मुझसे तुम कुछ छुपा नहीं सकते। तुम्हें तुम्हारे बचपन से जानता हूं। तुम्हारा चेहरा पढ़कर सब बता सकता हूं। भैया जी, बस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों की वजह से थोड़ा सा परेशान हूं, और ऐसी कोई बात नहीं है। क्या उनकी हिना से नहीं बनती? वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं। ज़ुहैब, मरियम, आई डोंट नो, मेरी बेटी निम्रा, आई डोंट नो क्या इश्यूज हैं, क्यों उसके इतने खिलाफ हो गए हैं। हालांकि बहुत ख्याल करती है वो, घर का भी उसने काफी जिम्मा उठाया हुआ है, सारी चीजें वही देखती है, बट स्टिल। आदिल, एक दुनियादारी की बात बताऊं। बच्चों की एक नफ्सियात होती है, वो अपनी मां बाप की जगह किसी और को आसानी से कबूल नहीं करती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यही सोच सोच के तो परेशान हो रहा हूं कि